सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, नाम नसीम खान। वैसे बोलने का कोई ज्यादा वो नहीं है, और शायद मुझे लगता है बोलने की जरूरत है भी नहीं। अभी कुछ बोलने की जरूरत है क्या? कि जितने भी भाई ऊपर वाले बैठे मेरे साथी, बोलने की जरूरत है क्या? ये आप लोग इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे नहीं लगता वो और कुछ बताने की जरूरत है। जरूरत है क्या? समझने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो इतना सा बोलना चाहूंगा कि आज ये मंच, जो मान सम्मान मुझे मिला है, इसके लिए बस आप लोगों का मैं थैंक्स बोलने के लिए आया हूं, और कुछ बोलने के लिए नहीं आया हूं। क्योंकि हकीकत में देखा जाए तो आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई स्पीच है। बिल्कुल स्पीच लेस हूं मैं, कोई वर्ड नहीं है। बोला जाता है 10 मिनट बात तो कर ही लेता हूं, आगे हूं तो फिर बोला जाता है कि इंसान के 2 जन्म होते हैं। इंसान के 2 जन्म होते हैं। एक तो तब जब वो अपनी मां के पेट से इस दुनिया में आता है और इस दुनिया को देखता है, और एक जन्म तब होता है जब इस दुनिया की समझ होती है कि तू इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ है, तू इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ है। इसी प्रकार मुझे सबसे पहले थैंक्स बोलूंगा उस मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया। दोस्त बोलते हैं कि एक जन्म देने वाली और एक जिंदगी बनाने वाली, एक जन्म देने वाली, एक जिंदगी बनाने वाली। दोस्तों, जन्म देने वाली मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, और हकीकत में आज होती तो जैसे तेज बहादुर जी की मम्मी आई है, हमारी माताएं हैं, अगर आज वो यहाँ होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि अभी वो दुनिया में नहीं है। लेकिन आज मेरी जो जिंदगी बनाई वो मां मेरी नहीं, आप सबकी है। वो मां, वो मेरी नहीं, आप सबकी है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जितने भी अचीवर यहाँ पे आए हैं, कोई करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का अचीवमेंट, 10 लाख 20 लाख, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कितने लखपति करोड़पति हैं। तो दोस्त, उस मां ने जो जिंदगी बनाई वो कोई और नहीं, ओनली फॉर AWPL, ओनली फॉर AWPL। और सबसे पहले मैं नमन करता हूं दोस्त, इसको बनाने वाले, इसके रचयिता, जिन्होंने इसको बनाया है, और हम जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को जिंदगी बदलने का मौका मिला, और हमारे सपने देखने का भी और पूरा करने का भी मौका दिया। मेरे नहीं, वो हम सबके महागुरु हैं, जिन्होंने इस मंदिर के रचयिता हैं, हमारे कंपनी के CEO MD, और CEO MD तो हैं, उसके मालिक हैं, लेकिन हम सबके महागुरु हैं। महागुरु क्यों? क्योंकि हमें मौका दिया आगे बढ़ने के लिए। हर कंपनी के मालिक देते हैं। इस हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी कंपनियां चलती हैं, और उनके MD सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन हमारे महागुरु हैं। क्यों? कि इन्होंने मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, मगर उसके साथ साथ इस पे कामयाब कैसे होना है, सफलता कैसे मिलेगी, वो भी इन्होंने हमें हर वक्त सिखाया है। और जो ज्ञान देता है वो गुरु होता है, जो ज्ञान देता है वो गुरु होता है। तो मैं महागुरु जी के लिए, जिन्होंने इतनी जबरदस्त सिस्टम और प्लेटफॉर्म बनाया, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार महागुरु संजीव सर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली। रियली में सर नाराज हो जाएंगे, लेकिन फौजी आदमी झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। सामने बैठे इसलिए बोलना भी चाहिए।
मैं मामचंद सर से ज्यादा प्यार करता हूं। हर दुनिया ही लालची है भाई, मेरी बात को समझ रहे हो ना? क्योंकि दोस्त सर ने ज्ञान दिया, प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन हर हफ्ता पॉकेट तो खाली मामचंद सर ही करते हैं, हमारी गर्मा गर्म करते हैं ना। तो दोस्त हमारे फाइनेंस डायरेक्टर, हमारे गुरु मिस्टर मामचंद सर भी प्रेजेंट है, जिन्होंने क्या बोले, इन्होंने कभी भी जो है टाइम से कलम चलाते चेक भेज दिया, फटाफट लो भाई। तो लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ अब बताने की जरूरत नहीं है, और वो तो मैं नकटाई कर रहा हूं। आप समझते हो नकटाई किसको बोलते हैं? और बोलना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे सर आप बोले क्यों नहीं। महिपाल सर ने बता दिया होगा कि मुझे ज्वाइन करवाने वाले कौन थे। संजीव सर और महिपाल सर एक बात नहीं बताई, जहां पे बैठे थे वहां पे सर लोगों को मच्छर भी बहुत काट रहे, मच्छर होते उस रूम में। दोस्त हकीकत में सही बताया सर ने। अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, मेरा नसीब खान नाम है, बेसिकली मैं हरियाणा से हूं, फिलहाल मैं राजस्थान झुंझुनू में रहता हूं। 22.5 साल की मैंने आर्मी जॉब की है। मेरे गांव में हकीकत में देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूं, आप समझे माने या ना माने, बट मेरी जो कंडीशन है कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था। बस किस्मत से फौज में जाने का मौका मिला, आर्मी में नौकरी की। और आर्मी में नौकरी करने के बाद 22.5 साल के बाद मैंने रिटायरमेंट लिया। और रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने सोचा मेरे 2 बेटे हैं, अब उनको पढ़ा लूंगा तो इनको भी नौकरी मिल जाएगी और इनकी जिंदगी बन जाएगी। बोला जाता है राजस्थान में झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है, अच्छी पढ़ाई होती है, वहां पे अच्छे स्कूल है, अकेडमी है। मैंने शिफ्ट कर दिया, मैं झुंझुनू आया और मैंने शुरुआत कर दी पढ़ाई की। उसी दौरान मैं हकीकत बताऊं, 22.5 साल नौकरी करके मैं 16.5 लाख रुपए लेके आया था। 4-4.5 लाख रुपए मेरे कर्जा था नौकरी से आने के बाद, वो मैंने दिया। कुछ बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हुआ। उसके बाद मेरे पास टोटल 8 लाख रुपए बचे थे। उसमें मैंने एक छोटा सा झुंझुनू में प्लॉट खरीदा था कि जिंदगी में अगर कुछ हुआ तो कम से कम इसमें मकान बनाएंगे। लेकिन दोस्त कुछ नहीं था, बस इतना सा मेरे पास था। जिंदगी जैसे तैसे करके चलती गई, चलती गई, चलती गई। और एक दिन अचानक क्योंकि सर की, महिपाल गुरुजी की और मेरी जो मुलाकात आर्मी में हुई थी, और गुरुजी का मेरे पास फोन आता है, खान साहब कहाँ हो? और मैंने बताया झुंझुनू, और हमारी मुलाकात हुई। और दोस्त जैसे आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को देखा, आज से 6.5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को मैंने देखा था महागुरु जी के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त फिर ताली होनी चाहिए महागुरु जी के लिए। दोस्त उस दिन हम बैठे, भलाई मैंने ज्यादा वक्त लगाया, मैंने 8 घंटे लगाए, 10 घंटे लगाए, लेकिन दोस्त उस दिन मैंने डिसीजन लिया। मैंने 5 मिनट इसलिए नहीं लगाई, 10 मिनट इसलिए नहीं लगाई कि मुझे टाइम पास नहीं करना था। मैंने 8 घंटे लगाए, 5 घंटे लगाए, जो भी वक्त लगा, मुझे कैरियर लगाना था, मुझे जिंदगी बनानी थी, मुझे उस दुनिया से जो तकलीफ की जिंदगी उससे बाहर निकलना था। तो वो मैं बिल्कुल गहराई से। और दोस्त उस दिन मैंने AWPL के अंदर जन्म लिया, मैंने डिसीजन लिया। और उससे पहले की मैंने कंडीशन आपको बताई, और आज मात्र 6.5 साल हुए दोस्त, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आज कंपनी का 15वां लेवल एम्बेसडर से आपके सामने सर ने मुझे नवाजा है। और मैं ये बोल सकता हूं, अगर मेरे अचीवमेंट की बात करूं, सिंपल सी बात है दोस्त, मैंने बता दिया। टोटली मेरे पास 8 लाख रुपए थे, उसका एक प्लॉट खरीदा था। जब फौज से आया था मेरे पास एक बाइक होती थी, और बाइक के बाद मेरे पास कुछ नहीं था। यहीं पे आने के बाद मैंने मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी, हमारे खानदान में नहीं थी, वो मैंने कार खरीदी, डिजायर खरीदी। उसके बाद दोस्त मैंने सेकंड लग्जरी कार Audi Q3 खरीदी। उसके बाद मैंने करोड़ों का मकान भी बनाया उस प्लॉट में। और आज जिस गाड़ी को मैं मेंटेन करता हूं, वो रेंज रोवर वेलार है, पूरी 1 करोड़ की। अभी कुछ दिन पहले छोटी सी और भी गाड़ी ले आए थे। गाड़ियों का सिलसिला, ये मकान, ये पैसा, मैं आपको और बता देता हूं। आज अगर टोटल अचीवमेंट की बात करता हूं, इस 6.5 साल में 12 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है। और महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 लाख रुपए से प्लस पर मंथ की एवरेज आती है, पर मंथ की एवरेज आती है। दोस्त मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा, और मैं आपकी तकलीफ के अंदर शामिल हूं।
जैसे गुरुजी ने बताया था, बहुत सारे लोग तकलीफ में आए होंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं, हर इंसान ने यही बोला है। जिस दिन सर ने हमें प्लान दिखाया था, उसके तुरंत 5 दिन बाद शो था, उसके तुरंत 5 दिन बाद कंपनी की एनिवर्सरी थी और मैं उसमें आया था। मुझे वो दिन याद है, नसीब खान को पैंट किसी अलग की थी और कोट कोई किसी और से ले गया था। पैंट कोई और थी, कोट कोई और था। और वो दिन मुझे याद है, मैं बाथरूम में चेंज कर रहा था। मुझे याद है, पहले दिन में ओडी में नहीं आया था भाई। पहले दिन में कोट पैंट मेरे पास नहीं थे, कोट किसी से मांग करके लाया था, पैंट मेरी खुद की थी। लेकिन बाथरूम में मैंने वो ड्रेस चेंज की और मैंने वो एनिवर्सरी देखी और वहां से बहुत बड़ा विजन लेके गया था कि नहीं, कुछ भी हो जाए नसीब जिंदगी बदलेगी और काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और काम करते करते आज यहां तक, इस मुकाम तक पहुंचे। दोस्त, अचीवमेंट ये सब बात बड़ी नहीं है, लेकिन बात बड़ी क्या है, थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है। आज मैं यहां पे पहुंचा, ऐसा नहीं मैंने बहुत कुछ कर दिया। हकीकत में मैं सच बोलूं तो मेरा इसमें कोई ज्यादा खास रोल नहीं है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता, या उस दिन महिपाल सर, संजीव सर मेरे से नहीं मिलते तो शायद मैं यहां नहीं होता। इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं होते तो हम नहीं होते। दोस्त, हर चीज का कॉम्बिनेशन होता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना, अच्छा प्रोडक्ट का होना, ये सारी चीजें मुझे मिली। और अच्छे मेंटर्स का होना, समय समय पे नहीं, हर वक्त मेरे महागुरु महिपाल सर और शिव कुमार सर ने मुझे वक्त पे नहीं, हर वक्त सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया। और आज जो भी हूं मैं प्लेटफॉर्म की वजह से हूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे महागुरुओं का भी बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के यहां तक लेके आए। और उसके साथ साथ मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे लीडर हैं, चाहे मदन लाल जी हो, चाहे संदीप सर हो, किशन सर हो, महेश सर हो, महेंद्र सर हो, नरेंद्र जी हो, जितने भी मेरे डायमंड हैं, ब्लू डायमंड है, उसके बाद मेरे स्टार, सफायर, रूबी स्टार, टोपाज, एमराल्ड, जितने भी प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। दोस्त, इस अचीवमेंट में, सफलता में मेरा जो साथ दिया है, ये बाकी रोल तो जो बोलते ना आप लोगों का है, मेरा तो सिर्फ 10% रोल रहा है। मेरा जो रोल है, मैंने सिर्फ 10% रोल था वो मैंने अदा किया है। 90% जो रोल था वो तो भाई दमदार प्लेटफॉर्म। अगर एक मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं होता तो ये नसीब खान करोड़ों की गाड़ी में नहीं होता। मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं होता तो करोड़ों की गाड़ी में नहीं होता। अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते तो इतने टाइम तक हम नहीं रुकते, अभी तक नहीं रुकते। अच्छे मजबूत अपलाइन नहीं होते तो यहां तक हम सीख नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे गुरुजी ने बोला, अपलाइन। दोस्त, इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिजनेस को कैसे करना है, जिंदगी बदलना कैसे है, आगे बढ़ना कैसे है, वो कोई और नहीं, सिर्फ हमारा अपलाइन बताता है। और यही एक बात है, पिछले 6.5 सालों को मुझे मेरे अपलाइन ने जो मुझे बोला वो मैंने हर बात मानी है। मैंने अपने अपलाइन को फॉलो किया है, हर बात को मैंने माना है। तो दोस्त, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आज जो आप पे पहुंचा, मेरा 10% रोल था, 90% रोल आपका था। लेकिन बस एक बात पूछना चाहता हूं, ये जितने भी मेरे भाई और बहन, मेरे AWPL का परिवार, मेरे फाइटर जितने भी आए हैं, कम बोला, मुझे बोलना नहीं आता ज्यादा, इसको समझना आप लोगों ने। आप पढ़े लिखे, मैं 10 पढ़ा लिखा हूं। क्या आप लोग ऐसी जिंदगी चाहते हो क्या? बस एक बार देखिए, बहुत सारे लोगों की आवाज नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं खड़े हो रहे हैं। अगर सुबह से यहां तक बैठे हैं तो दोस्त, ऊपर वाला भी उसी को देता है जो दिल से मांगता है, जो दिल से मांगता है। मैं दिल से पूछ रहा हूं, तो आप दिल से बताइए, क्या ऐसी जिंदगी चाहते हैं आप लोग? क्या वाकई में चाहते हैं ना? तो दोस्त, इसके लिए कुछ नया नहीं करना, कुछ नहीं करना। जिन्होंने डिसीजन लिया है वो 4 से 5 साल रुक जाना। और मैं तो बोलता हूं 4-5 साल नहीं, जिंदगी लगा दो। आपको क्या लगता, छोड़ के जाऊंगा क्या?
अजी अब तो डंडे से पिटाई करे तब भी ना जाओ, लेकिन 5 साल रुक के आप इस मुकाम पे पहुंच जाओगे, उस दिन खुद नहीं जाओगे, आप लोग खुद नहीं जाओगे छोड़ के। 4-5 साल रुक जाना जिन्होंने डिसीजन नहीं ले लिया, और जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया वो आज डिसीजन लेना। क्योंकि दोस्त, पहला मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो क्या होता, और आज जो हूं मेरे डिसीजन की वजह से हूं। डिसीजन ले लिया, आज करोड़ों की गाड़ियों में लग्जरी लाइफ है दोस्त, और डिसीजन ले लेता तो मुझे नहीं पता मैं क्या होता, लेकिन जो लाइफ आज है ना ऐसी तो नहीं होती, ये तो मुझे 100% पता। मैं क्या होता ये मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ क्या होती, लेकिन जो आज लाइफ है ऐसी लाइफ नहीं होती। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलता हूं, लाखों लोग यहां पे आए कंपनी में, आते हैं और सर ने बोला सारे डायमंड नहीं बनेंगे, और यही बात मैं बोलता हूं नहीं बनेंगे, सबकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन जो जिंदगी बदलना चाहेगा, मैं वादा करता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, उसकी जिंदगी 100% बदलेगी। अगर कोई बदलना चाहेगा तो, अगर कोई जिंदगी बदलना चाहेगा तो उसकी जिंदगी बदलेगी, और नहीं बदलना चाहता माय डियर तो जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर आपने डिसीजन ले लिया, 4-5 साल रुक के अपने प्लान की बात को मान लिया, उसके बाद लोगों को सुना होगा मेरी किस्मत खराब है, मेरे मुकद्दर में नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि नसीब खान नसीब बनाता है, बोलो किस किस को बनवाना है, बनवाना है? ओ, अरे भाई मैं नसीब वसीब नहीं बनाता हूं बना दो नसीब। आप ऑलरेडी नसीबदार हैं, आप खुद नसीबदार हैं, ऊपर वाले ने किसी को बदनसीब बनाया ही नहीं, और हमेशा हर इंसान की किस्मत साथ देती है। याद करो, जब बाथरूम में बंदा गाना गाता है, डांस करता है, साबुन लगी होती है, और वो डांस करते करते गिरता है, हेलो, और गिर के हाथ तुड़वाता है, तो उसके नसीब ने साथ दिया कि नहीं दिया, बताओ? उसकी किस्मत ने साथ दिया कि नहीं दिया? दिया ना। किस्मत हमेशा साथ देती है दोस्त, जैसा कर्म करोगे वैसा नसीब साथ देती है, किस्मत साथ देती है। जैसा कर्म करोगे उस कर्म में पक्का साथ देगी। आंख बंद करके गाड़ी चलाओ, किस्मत साथ देगी, गाड़ी पक्का ठुकेगी। खोल के चलाओ, किस्मत साथ देगी, गाड़ी नहीं ठुकेगी। तो यहां पे नसीब, किस्मत और किसी एक और चीज का कॉम्बिनेशन है। जो लोग फेल होते हैं ना, वो सिर्फ बहाना करते हैं दोस्त, और हकीकत देखा जाए वो लोगों को जो एक काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, वो कर्म नहीं करते हैं, वो कर्म नहीं करते हैं। दोस्त, आज के बाद इस बात को समझिए, इसी नसीब खान को, ये जितने भी लोग बैठे हैं, इन्हीं को वही प्रोडक्ट, अरे क्या दे सकती है कंपनी? एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दे दिया, दमदार, सारा दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट दे दिया। रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते, बताओ? आते हैं ना। दमदार सिस्टम दे दिया, दमदार प्लेटफॉर्म दे दिया, और दमदार प्रोडक्ट दे दिया, और उसके बाद जैसे ही काम करते हैं, हर हफ्ते कंपनी टाइम से चेक देती या नहीं देती? देती या नहीं देती? देती है ना। तो अब काम किसका बचा? अब काम दोस्त आपका, हमारा कर्म करने का बचा। और ये कर्म अगर आपने कर लिया तो मैं वादा करता हूं, जैसे आज हम यहाँ हैं, ये लोग यहाँ हैं, 4-5 साल के अंदर आप भी रहेंगे, भरोसा करिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और दोस्त, आज इस शो के बाद मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और सॉरी माफी चाहूंगा, मैंने वक्त ले लिया। आज एक ही बात बोलता हूं, एक ही बात, यह नसीब का वादा है, यह नसीब का वादा है। आज से और ताकत लगानी शुरू कर दूंगा, दिन रात आज से और ताकत लगाऊंगा। और जैसे सर ने बोला ना, सबसे ज्यादा 8990 की कारों की AWPL में लाइन लगेगी तो हमारी टीम में होगी। मैं बोलता बहुत कम हूं, क्योंकि कांता मैडम ने एक बात बोला, तोता मत बनो, तोता पट 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 बोलता जाता है, बाज बनो। मैं वादा करता हूं, आज कमिटमेंट इस स्टेज से और आप सबके बीच में, अगर आप 4-5 साल हमारे साथ रुक गए और काम कर लिया, साला किसी
क्या बोलूं, ये वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए। मेरे बाप की औलाद नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे 4-5 साल रुक जाना, साला नसीब खान डायमंड बनाएगा आपकी, आपकी जिंदगी नसीब खान बदलेगा, ये मैं बोलता हूं। और जाना सबको इस दुनिया से, हम भी जाएंगे एक दिन, हम भी जाएंगे, लेकिन जाना सबको है। और दुनिया से लोग चले जाएंगे नहीं, जाते रहते हैं, जाएगा नसीब भी, लेकिन हजारों नहीं लाखों नसीबों की लाइन लगा के जाएगा, अपने जैसे लाखों छोड़ के जाएगा, अपने जैसे लाखों डायमंड और लग्जरी कारों की लाइन लगाएंगे। और महागुरु जी संजीव सर और महिपाल सर जब रिकॉग्निशन करते हो इधर इधर होते हैं और मेरे कान में एक फूंक मारते हैं बस, उसके बाद कभी नहीं बोलते मेरे को कुछ भी, एक फूंक मारते हैं। अगला लेवल कब, जब भी रिकॉग्निशन होती है लेवल की तो बोलते हैं अगला लेवल कब, मैं कुछ नहीं बोलता और बोलना भी नहीं चाहिए, सर लोग बता के चले जाते हैं। और आज भी कान में फूंक मार के चले गए हैं कि कितनी तारीख है, 12 जून, इसी को फिर होना है शो रॉयल एम्बेसडर का, ये मेरा वादा है, रॉयल एम्बेसडर मात्र 1 साल में। लेकिन दोस्त ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं रॉयल एम्बेसडर, ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, अच्छी अपलाइन, अच्छा सब कुछ मिला, अच्छी हमारे साथ टीम है, अच्छे हमारे दोस्त हैं और हम सब मिलके काम करेंगे, बस ये वादा करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप जितने लोग यहाँ पे आए, ऊपर वाला आपको तरक्की दे, दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने तकलीफ भी उठाई होंगी, लेकिन तकलीफों से ही जिंदगी बनती है। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।